प्रसंग चल रहा था। अब जैसे सुखदेव ऋषि को जहां तक का भी ज्ञान था, उसने अपने शिष्य चरणदास जी को बताया और चरणदास जी ने आगे अपने गुमानी दास जी को बताया, गुमानी दास जी ने नित्यानंद जी को बताया। अब नित्यानंद जी को जितना ज्ञान था उसने उसी को फाइनल मानकर, उसी को पूर्ण मोक्ष मानकर और उसी सत्र का ज्ञान कहा। ज्ञान तो बोला है, सोचा है कि मैं बड़े ऊंचे लास्ट पॉइंट का बोल रहा हूं, फिर भी हमने अपने ज्ञान को सुचारू करने के लिए अपनी आत्मा में इसका ग्रहण करना है। लेकिन ये ज्ञान होते हुए कि ये संत किस कैटेगरी का था, फिर भी प्रेरणात्मक जो ज्ञान है वो सबका मिलता ही होता है। तो नित्यानंद जी को जो ज्ञान था सुखदेव ऋषि से प्राप्त था, स्वर्ग तक का टारगेट था। उसने भी ये कहा कि ये घर, ये तुम्हारा स्थान नहीं है और वो स्वर्ग तुम्हारा स्थान है। अब इस नित्यानंद जी पढ़ा लिखा था, एजुकेटेड था, तहसीलदार था। इसने कबीर जी की वाणी भी पढ़ रखी थी और भी संतों की वाणी पढ़ी हुई थी। तो इसने खिचड़ी सा ज्ञान बना के ये सोच रखा था कि कोई और स्थान है, लेकिन उसकी पूजा सतलोक की। जैसे टिकट तो आप ले रहे हो किसी नाइजीरिया की और बात कर रहे हो अमेरिका की, तो वह टिकट जीत की है ना, टिकट उस बैठे पाचे जहाज में, वो नाइजीरिया जा छोड़ेगा तो पाचे अमेरिका की करता रहे। तो जो साधना, जो मंत्र उसके पास था वो स्वर्ग तक का था और सुनी सुनाई बातें उसने ऊपर की भी कहने की चेष्टा की। अब यहाँ उनकी वाणी में फर्क आ जाएगा। कैसे? क्यों भूली घर अपना, ये ना देश तुम्हारे, फिर पाछे पछताओगी, कर ले सोच विचार। अब नित्यानंद जी अपनी हमें सबको समझाने के लिए अपनी ही आत्मा को प्रेरित करके कह रहा है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, ये स्थान तुम्हारा ठिकाना नहीं है, ये मृत लोक है, सबने जाना है। तो क्या बताते हैं? बिन सतगुरु ना पाइए घर अपने की राह, संतों शरण लाग के सूरत सबद समा। बिल्कुल ठीक। फिर आगे देखो, अब यहां कच्चापना होगा भाई। संख असंख्यों कोश है तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइयो ले सतगुरु उपदेश। यहां कच्चापन आ गया इनकी वाणी में, ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं, सुना सुनाया। संख असंख्यों कोश है नहीं। गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा को कैसे बताया है कि वो फिक्स बता दिया, जो क्योंकि वो वहां से आए हुए महापुरुष थे। अब क्या बताते हैं? 16 शंख पर हमरा तकिया, गगन मंडल के जिंदा, हुक्म है साबी हम चल आए, काटन काल का फंदा। इन्होंने फिक्स बताया कि 16 शंख कोश पर हमारा स्थान है सतलोक, और हम ऊपर की सैर सपट्टे यानी ऊपर जाने वाले, यहाँ भ्रमणे वाले महात्मा नहीं है, यहाँ इधर उधर भ्रमण करने वाले हम जिंदा नहीं है, महात्मा नहीं है। हम तो गगन मंडल के जिंदा, यहाँ से चलकर हम श्लोक डट्याग्रह उधर सैर सपट्टा करते हैं, यहाँ का नहीं करते। 16 शंख पर, 16 शंख कोश पर हमारा सतलोक है। ये क्या कह रहे हैं? शंख शंखों कोश है तेरे पिया का देश, ये स्वर्गगृह है यहाँ पर। और ये बात करें सतलोक की, शंख शंखों कोश बता रहे। तो यहाँ गड़बड़ेशन हो जाती है, लेकिन फिर भी अब ये मक्खन है, ये भी अच्छे विचार हैं महापुरुषों के, लेकिन ये मक्खन है। अब इसको शुद्ध किया जाएगा और उसके ऊपर से जो फूई आवेगी उसने बाहर फेंक देंगे, शुद्ध रख लेंगे अपना।